ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। जहां प्रदेश भर में चौथे लॉकडाउन के बाद लोगों को रियायत दी गई थी, तो वहीं दुकानों को भी सुबह 7 से दिन के 4 बजे तक खोलने की छूट दी गई। लेकिन जिस प्रकार से लोगों को अपने घरों से निकलने में छूट मिली, लोगों का हुजूम इस कदर दिखाई देने लगा मानो कि कोरोना का कोई प्रकोप, कोई खतरा और ना कोई भय हो, जिस वजह से राजधानी देहरादून में संक्रमण में काफी उछाल आया। और जहां देहरादून में संक्रमण की संख्या 100 से भी कम थी, लेकिन वहीं अब ये संख्या सैकड़ों पार कर चुकी है। इस बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने देहरादून के नगर निगम क्षेत्र में सप्ताह के 2 दिन शनि व रविवार को पूर्ण रूप से प्रतिबंध करने का निर्णय लिया है। और जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि इस पाबंदी से खासकर देहरादून में तेजी से बढ़ रहे संक्रमण को रोका जा सकता है। और जिलाधिकारी ने निगम क्षेत्रों में 2 दिन लॉकडाउन करने का निर्णय करा। उन्होंने कहा कि सप्ताह के इन पाबंदी वाले 2 दिनों में सिर्फ आवश्यक सेवाओं वाली दुकानें, इमरजेंसी तथा मेडिकल से संबंधित लोगों को ही अपने घरों से आने जाने में छूट दी जाएगी। डीएम के इस आदेशों की जानकारी जैसे ही लाल परी के दीवानों को लगी, ये दीवाने अपने इस रंगीन परी को पाने के लिए अपने काम को छोड़कर परी महल शराब की दुकानों का रुख करने लगे। इन दीवानों को देखकर ये लग रहा था कि मानो ये लाल परी कई महीनों बाद मिलेगी। लोग ये भी भूल गए कि ये ठेके सिर्फ 2 दिन नहीं खुलेंगे, परंतु इन दीवानों को आखिर समझाए कौन। शराब की दुकानों के बाहर ये आलम था कि लोगों ने तो अपने चेहरे पर मास्क तक भी नहीं लगा रखा था, और सोशल डिस्टेंसिंग का तो कहना ही क्या। इन्हें देखकर तो ये प्रतीत हो रहा था कि कोरोना इन लोगों का दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त हो, जिसका ना तो खौफ है ना भय। उससे भी हैरानी की बात यह है कि घंटाघर की शराब की दुकानों के बाहर लोगों की भीड़ जमा रही। लोग सोशल डिस्टेंसिंग की खुलकर धज्जियां उड़ाते नजर आए, परंतु घंटाघर के इस अंग्रेजी वाइन शॉप की कुछ दूरी पर दारा पुलिस चौकी के साथ साथ कोतवाली भी नजदीक है। लेकिन पुलिस कर्मियों को यहाँ की भीड़ की जानकारी नहीं मिली। इससे पुलिस कर्मियों के सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठते हैं। सभी को अनुरोध करना चाहूँगा और खास करके देहरादून में जो हमारी पब्लिक है उसको अनुरोध करना चाहूँगा कि हम सबको इस बीमारी में मिल करके इसका सामना करना है। और आप सभी की ज़रूरत पड़ेगी हमें, अगर इस बीमारी को हमें रोकना है। प्रशासन को आपकी ज़रूरत है और आप प्रशासन का साथ इस तरीके से दे सकते हैं कि आप अपने घरों में रहें, अननेसेसरी बाहर नहीं आएँ, जब ज़रूरत है तब आएँ, सोशल डिस्टेंसिंग बना करके रखें, अपनी पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखें, थोड़ी थोड़ी देर में साबुन से हाथ धुलते रहें। और यदि किसी को भी सर्दी जुकाम या तबीयत थोड़ा बुखार आने की शिकायत है तो तत्काल वो स्वास्थ्य विभाग की टीम से जो है वो कांटेक्ट करे या हमारा जो कंट्रोल रूम नंबर है उस पर बताए, जिससे कि हम उसको चेक कर सकें और उसका इलाज कर सकें, जिससे कि इस बीमारी को पूरी तरीके से रोका जा सके। देहरादून से श्रमिक मंत्र के लिए स्टोरी हेड आलोक शर्मा की रिपोर्ट।